हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों धमनी और शिरा में अंतर के बारे में। यहाँ दोस्तों मैं 5-6 अंतर लूंगा, मैं उन डिफरेंस बताऊंगा धमनी और शिरा में इसका क्या क्या अंतर होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे कि हमारा 10th 11th का भी टॉपिक है, 9th में पढ़ना है, ठीक है। और अदर कॉम्पिटेटिव में इसे सवाल आते हैं। तो धमनी और शिरा में अंतर को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत देते रहिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों धमनी और शिरा, तो थोड़ा समझ लीजिए धमनी और शिरा होता क्या है। देखिए दोस्तों, इससे हमारे शरीर के जो अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड जो प्रवाहित होते हैं, तो उनको प्रवाहित करने के लिए किसी जरूरत पड़ता है कि आखिर ये जो ब्लड है उसको सारे ऊतकों में भेजना है, तो किससे जाएगा, कहीं अंग से हृदय में लाना है, फेफड़ा में ना, तो वही जो है हमारा ना धमनी और शिरा काम करता है। जैसे कि शिरा हो गया, धमनी हो गया, तो ये क्या करता है कि ब्लड को आपको सारे अंगों में भेजता है, ठीक है। शिरा लेकिन क्या करता है ना, सारे अंगों से ब्लड को हमारे हृदय में लाता है। और धमनी क्या करता है कि हृदय से जो रक्त होते हैं, शुद्ध रक्त, उसको सारे अंगों में भेजते हैं, ऊतकों में भेजता है। तो बस यही काम करता है धमनी और शिरा, ब्लड को जो सर्कुलेशन में ये वाहिकाएं के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो हमारा धमनी और शिरा, तो पहले अंतर दिखना है दोनों में, तो इस सब धमनी लिखेंगे, इस तरफ शिरा लिखेंगे, ठीक है। इससे जो बनेगा देखते तो वो आपको ऑब्जेक्टिव भी काम करेगा और हमारा सब्जेक्टिव तो है, ठीक है। तो इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं धमनी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एरिटरी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शिरा कर लेंगे, ठीक है, धमनी और शिरा। अब देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, देखिए धमनी का सबसे पहले मैं बता दूं बात आपको कि धमनी जो होता है क्या, धमनी के द्वारा हमेशा और हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी क्या करता है ना, हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। शुद्ध रक्त ये नहीं समझते, शुद्ध रक्त का मतलब होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो, क्योंकि ब्लड में दो तरह का होता है, एक ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो चूंकि ऑक्सीजन को जो उस ब्लड को सर्कुलेशन करता है, प्रवाहित करता है जिसमें ऑक्सीजन रहता है। लेकिन शिरा जो क्या होता है, ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। ये उस रक्त का प्रवाह करता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, बोल सकते हैं ये ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करता है, ये अशुद्ध रक्त का, ये शुद्ध रक्त का करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में दो तरह से होते हैं, एक ऑक्सीजन वाला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त का शुद्धिकरण करना रहता है, इसलिए उसको हृदय में लाया जाता है, ठीक है। तो पहले इसको क्या करेंगे, इसके द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इसके द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, आप तो बना सकते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं इसके द्वारा, यानी कि दोस्तों धमनी द्वारा, धमनी द्वारा, इसमें क्या बोल सकते हैं, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट इस तरफ बना लेंगे क्या, इसके द्वारा अशुद्ध रक्त, या बोल सकते हैं दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, जिस रक्त में ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन रहित शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। देखिए धमनी जो होता है ना, क्या धमनी जो बनता है, धमनी जो होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, धमनिकाय के रूप में टूटता है। धमनी जब अलग अलग छोटे छोटे कोशिकाओं में आता है तो वहां धमनिकाय बनाता है। धमनिकाय से भी छोटा छोटा आता है तो वहां पे सिरिकाय बनाता है। फिर सिरिकाय जो है ना शिरा मिलकर बनाता है। एक तरह से शिरा जो है ना धमनी से ही बनता है, याद रखिएगा। ये तो हमारा हो गया दोस्तों शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि धमनी का यदि अनुप्रस्थ काट कर देखेंगे चित्र में, तो वहां पे क्या है ना कि धमनी का जो होता है, इसमें दीवार जो होता है ये मोटा होता है और लचीला होता है। अब बोलिए मोटा और लचीला क्यों होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो धमनी जो है ना क्या करता है ना कि इसमें रक्त का तो प्रवाह उच्च दाब पर होता है, क्योंकि दाब इसमें क्योंकि दाब ज्यादा है, तो दाब ज्यादा रहने के कारण दीवार मोटा रहेगा तब तो। अब जैसे दाब अंदर ज्यादा है, पतला है दीवार, तो फट भी सकता है। इसलिए क्या होता है कि धमनी का जो दीवार होता है मोटा होता है, लचीला होता है। लचीला इसलिए होता है ताकि वो फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। तो मोटा होता है और लचीला होता है, क्योंकि इसमें धमनी में जो रक्त का जो प्रवाह होता है ना वो उच्च दाब पर होता है, ठीक है। तो उच्च दाब पर इसलिए होता है क्योंकि धमनी में रक्त को सारे अंगों में भेजना रहता है। क्योंकि ज्यादा प्रेशर रहेगा तभी तो रक्त सारे अंगों में, सारे कोशिकाओं में जाएगा। तो इसलिए धमनी का दीवार क्या होता है, मोटा होता है और लचीला। तो लिख सकते हैं इसमें, यानी कि धमनी में, चाहे इसे बोल सकते हैं इसकी दीवार मोटी तथा लचीली होती है।
ठीक है। अब इसका अपोजिट यहाँ पे कर देंगे सेकंड नंबर में। शीरा में क्या होता है, शीरा में जो रक्त का जो प्रवाह निम्न दाब पर होता है, इसलिए इसका जो दीवार होता है ना मोटा नहीं होता, वो बच्चा के पतला होता है और लचीला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी दीवार अपेक्षाकृत यानी पतला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तथा लचीली होती है। आप देखिए जैसे कि मैंने अभी एक पॉइंट्स आपको बताया था कि धमनी में जो कि दीवार मोटा है, इसलिए इसमें जो रक्त का जो प्रवाह होता है, इसमें रक्त जो जाता है वो उच्च दाब पर जाता है, क्योंकि मोटा है तो दाब ज्यादा रहेगा, तभी तो उसको सहन कर सकता है। पतला है तो फट भी सकता है। तो इसमें जो रक्त का जो प्रवाह होता है उच्च दाब पर होता है, इसमें रक्त का जो दाब प्रवाह होता है वो निम्न दाब पर होता है। ठीक है, इसमें प्रेशर ज्यादा रहता है। ठीक है, थर्ड नंबर में इसमें रक्त का प्रवाह क्या होता है, उच्च दाब पर होता है। ठीक है, यहां पे थर्ड नंबर बना लेंगे। देखिए इसका तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसका दीवार इसी पतला है। ठीक है, तो पतला है तो इसमें दाब क्या रहता है, दाब कम रहेगा। तो पतला है, दाब अंदर से प्रेशर ज्यादा रहेगा तो फट भी सकता है ना, इसलिए इसको बचाने इसमें क्या होता है, रक्त दाब कम होता है। इसमें रक्त का प्रवाह निम्न दाब पर होता है। ठीक है, नहीं बोल सकते हैं कि जो शीरा में जो रक्त दाब होता है वो कम होता है, इसमें ज्यादा होगा। यहाँ पे चौथा नंबर बना लेंगे। देख लिए, आप देखिए रक्त का तो प्रवाह हो गया दोस्तों उच्च दाब पर। आप देखिए हम लोग समझते हैं क्या, धमनी जो मैंने क्या बताया था, धमनी क्या होता है दोस्तों, कुछ जो ब्लड को क्या करता है, हमारे हृदय से सारे अंगों में पहुंचाता है। ये क्या करता है, हमारे हृदय से रक्त को लेकर, शुद्ध रक्त को लेकर सारे अंगों में, शरीर के सारे अंगों में, शरीर के सारे ऊतकों में ये भेजने का कार्य करता है। लेकिन शीरा क्या होता है, सारे अंगों से, सारे ऊतकों से ऑक्सीजन को लेकर ये हृदय में पहुंचाने का काम करता है। शीरा हृदय में रक्त को लाता है, लेकिन धमनी क्या होता है, ये रक्त को हृदय से अंगों में ले जाता है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं इसमें रक्त का प्रवाह, जब ऐसे देखिए इसका कार्य एक लिख दीजिए। ठीक है, कैसे क्या करता है बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, धमनी सभी अंगों या ऊतकों से रक्त को लेकर हृदय में लाने का कार्य करता है। ठीक है, यानी इसका दिशा ही बोल सकते, दिशा इसका कैसा होगा, अंगों से लेकर हृदय की ओर होगा, हृदय में लाने का कार्य करता है। यहां से हमारा चौथा इसमें क्या बनेगा, शीरा क्या करता है दोस्तों, ये क्या करेगा, देखिए ये हमारा क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ जो होगा धमनी से, देखिए धमनी क्या होता है ना दोस्तों, ये क्या यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, देखिए धमनी क्या था मैंने बताया था, हृदय से रक्त को लेकर, हृदय से रक्त को लेकर शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। ठीक है, यहां पे हो जाएगा शरीर के सभी अंगों में अंगों या ऊतकों में ले जाता है। ठीक है, ये हमारा उल्टा हो गया। ठीक है, धमनी क्या करता है, हृदय से रक्त को ले लेगा, लेकर शरीर के सभी अंगों में पहुंचा देगा। लेकिन शीरा क्या करता है दोस्तों, शीरा सभी अंगों या ऊतकों से रक्त को लेकर ये हृदय में लाने का कार्य करता है, लेकर हृदय में लाने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इसका दीवार मोटा होता है, लचीला होता है, इसमें रक्त उच्च दाब पर होता है। इसका जो हृदय से रक्त जो होता है क्या होता है, ये शरीर के सभी अंगों में जाता है। ये क्या होता है, इसमें शीरा जो क्या करता है, सभी अंगों से ऊतकों को, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका एक अपवाद आता है,
धमनी जो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन एक हमारा फुफ्फुस धमनी जो है उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। एक हमारा फुफ्फुस सीरा जो है उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो इसका एक अपवाद है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिख देता हूं, अपवाद में क्या हमारा है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी क्या करता है ना, फुफ्फुस धमनी क्या करेगा, हृदय से क्या करेगा, ये अशुद्ध रक्त जो हमारा होता है फेफड़ा से, वहां से क्या करता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में लाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये शुद्ध रक्त को हमारा क्या लाता है, हृदय में लाता है। ठीक है, ये फुफ्फुस धमनी अपवाद हो गया। यहाँ पे मैं अपवाद में लिख देता हूँ फुफ्फुस सीरा, ताकि आपको सवाल है कैसे भी रहे तो बना देना। ठीक है, ये तो हमारा हो गया दोस्तों चौथा। पांचवा यहाँ का बन जाएगा। देखिए अब देखिए दोस्तों, चूंकि धमनी क्या करता है ना, ये रक्त को हृदय से सारे अंगों में भेजता है। तो भेजने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें कपाट नहीं लगा रहता, इसमें बाल्ब नहीं लगता। बाल्ब क्यों लगाया था, बाल्ब इसलिए लगाया था ताकि वो एक ही दिशा में जाए, वो उल्टा ना आ सके। और चूंकि तो हमारा रक्त को तो सारे अंगों में भेजना है, इसका तो कोई दिशा होगा नहीं, सारे दिशाओं में भेजेगा ना, इसलिए धमनी में कोई कपाट या वाल्व नहीं लगा होता है। लेकिन जो सीरा क्या होता है, सारे अंगों से रक्त को लेकर हृदय में लाता है, जिसके कारण इसमें बाल्ब लगा होता है। बाल्ब यानी कपाट, क्योंकि सारे अंगों से रक्त को लाना है, हृदय में ले जाना है, तो एक ही दिशा में लाना ना, सारे लगे से लाकर हृदय में लाना, इसमें बाल्ब लगा हुआ रहता है ताकि उल्टा दिशा में रक्त ना जाए। ठीक है, तो बोल सकते हैं इसमें कपाट या बाल्ब नहीं होता है, कपाटहीन होता है। पांचवा इसमें क्या लिख देंगे, इसमें कपाट होता है, कपाट यानी कि वाल्व, क्योंकि सारे अंगों से रक्त हृदय में लाना है, क्योंकि ये हमारा एक ही दिशा में होगा ना, इसको चूंकि सारे अंगों में भेजना है चारों तरफ, तो इसमें बाल्ब नहीं लगा हुआ रहता। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मैंने 5 अंतर लिया हूं। देखिए आप ये याद रखिएगा, अपवाद में फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है और फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त का प्रभाव। ऐसे जितना भी सीरा होगा ना, उस सब में शुद्ध रक्त का, अशुद्ध नहीं होगा, लेकिन फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। तो अपवाद ही मैं लिख दिया हूँ कि कौन अपवाद है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मैं धमनी और सीरा में अंतर बताया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप सब्जेक्टिव मत समझिए, धमनी और सीरा में सिर्फ अंतर से सवाल रहेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के भी सवाल रहेंगे, एमसीक्यू भी रहेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं इससे जुड़ी। तो इसलिए वीडियो को लाया था। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट नहीं जानते होंगे धमनी और सीरा के अंतर के बारे में वो जानेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।